ग्रेटर पर जिपलॉक बैग चढ़ाएं और कमाल का जादू देखें। आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चावलों वाले चम्मच को हम सिर्फ चावल पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका ऐसा ज़बरदस्त यूज़ बताऊंगी जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। किचन के काम करते हुए हमें छोटी मोटी हेजिटेशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनका सोल्यूशन भी तो निकाला जा सकता है। इन क्रिएटिव शुदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम छोटे मोटे जुगाड़ लगा लेते हैं। तो जी आज की इस वीडियो में इसी तरह के हैक्स, ट्रिक्स और डेली लाइफ टिप्स शामिल हैं जिनको अप्लाई करके आप अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर पाएंगे। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूजफुल है। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आप यकीनन इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप इस तरह के चावलों वाले चम्मच के रिलेटेड है। इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़े कि हमने सफ़ेदी और सर्दी को सेपरेट करना है तो आपने करना क्या है, चम्मच जो है ना हर घर में मौजूद होता है। तो एक छोटा सा हैक बताने लगी हूँ कि आपने इसके ऊपर अंडा इस तरीके से डाल के थोड़ा थोड़ा आपने इसको शेक करना है, तो सारी की सारी सफ़ेदी जो है ना वो नीचे चली जाएगी और सेपरेट हो जाएगी आपकी सर्दी भी। ये देखिए, इसको मैंने सेपरेट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ जो मेरा आइडिया आप मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ये ग्लव्स जो होते हैं ना इनके रिलेटेड है। ये हर आते हैं, कभी हम इनसे बाल डाई करते हैं, कभी हमें किसी का पर्पज़ के लिए इनको यूज़ करते हैं, तो कभी किसी पर्पज़ के लिए। तो ये होता क्या है कि बाज़ दफ़ा ये ना बहुत लूज़ होते हैं, तो हमारी फिंगर्स आगे को जाती नहीं है और नीचे से भी हमारे बाजू भी बिल्कुल नंगा हो जाता है। और अगर कोई भी चीज़ हम पानी वगैरह में इनको यूज़ करें तो पानी इनके अंदर चला जाता है। तो आपने करना है कि एक रबर बैंड लेना है, अपने बाजू पर इस तरीके से चढ़ा लेना है और इसको पकड़ कर आपने इसको टाइट करने के लिए दरमियान वाली जो फिंगर है ना उसके ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। इस तरीके से ये आपकी फिंगर्स भी बिल्कुल टाइट हो जाएंगी, ना तो ये उतरेगा और ना ही इधर उधर हिलेगा और आसानी से आप अपना काम कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी पेस्ट के रिलेटेड है कि जब ये कम हो जाती है, थोड़ी रह जाती है ना, तो इसको निकालना कुछ मुश्किल होता है और हम इसी तरह इसको इधर उधर फेंक देते हैं। तो आपने करना क्या है कि कोई भी आप स्केल ले लें या लेड, मैंने तो लेड पेंसिल ली है, उससे प्रेस करके आगे जितनी भी जाती है ना उतनी अलाई ले जाएं और इस पर बाइंडिंग क्लिप इस तरीके से लगा दें और इनकी लूप ऊपर को कर दें। इसको प्रेस करेंगे तो बहुत आसानी से निकल आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट स्टेप मेरे इस तरह के छोटे टॉवल जो होते हैं ना जिनके साथ हम हाथ साफ करते हैं उसके रिलेटेड है। जब हमें इनको कहीं जाना हो, कैरी करना हो, तो आपने करना क्या है, कुछ इस तरीके से आपने ना इसकी फोल्डिंग कर लेनी है, जिस तरीके से आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसके या लास्ट वाला जो कोना है ना इसको उठा के आपने ना इसके अंदर इस तरीके से ना कुछ फिक्स कर देना है। इससे ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, जहाँ पे फिक्स हो गया है। और जैसे मर्जी आप अपने इसको हैंड बैग में रख सकते हैं और इस ट्रैवल में ये आपके काफ़ी हेल्प करेंगे, आपके काम आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के ब्रेसलेट के रिलेटेड है कि जब हम इसको कभी शादी ब्याह पे पहनते हैं ना और हमारे पास अगर कोई हेल्पर नहीं है कि जिसको पकड़ा कर हम इसको बंद कर ले, तो आपने करना क्या है कि एक छोटा सा हैक देने लगी हूँ। आपने सेफ्टी पिन ले लेनी है और उसको इसकी एक साइड पे डाल देना है इस तरीके से और इसको आपने बंद कर लेना है। आपने इसको हाथों के दरमियान में ना, हाथ के दरमियान में फिंगर से कुछ इस तरीके से इसको पकड़ना है और यहाँ पे आके आपने इसका लॉक बंद कर लेना है। जितना भी इसको आप टाइट करना चाहें अपने हिसाब से उसको टाइट कर लीजिए और फिर आपने इसको सेफ्टी पिन को इस तरीके से निकाल लेना है। अब आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से आप अपना खुद ही काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर वीडियो को कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ऐनिक की डब्बियों को रिलेटेड है। जब इनकी बाज़ दफ़ा डब्बियाँ गुम हो जाती हैं, ये टूट जाती हैं, तो फिर हमारी ऐनिक जो ना बगैर डब्बियों के बेचारी इधर उधर फिरती रहती है। तो आपने करना क्या कि इस तरह का जिपलॉक बैग ले लेना है और उसके अंदर आपने इस तरीके से डालकर अपनी ऐनिक को रख लेना है। ये भी एक कवर का ही काम करेगा। और जितनी भी आपके पास ऐनकें आप इस तरीके से इनको इनमें डालकर रख सकते हैं और ये सेव रहेंगी, महफूज रहेंगी और टूटने से भी बच जाएंगी और इन पे किसी तरह के कोई भी क्रैशेस नहीं आएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूजफुल आइडिया की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त है
और इसी तरीके से आप अपने जितने भी पीनट है ना, खुशक मेवाजात, वो भी इस तरीके से जिपलॉक बैग में डालकर रख सकते हैं। अब मैंने एक बॉटल ले ली है, छोटे वाली मैंने बॉटल ली है, तो हाँ ये जूस वाली होती है, तो आप भी छोटे वाली ही यूज़ कीजिएगा इस पर्पज़ के लिए। तो इसका मैंने स्टिकर उतार दिया है और इसकी मैं कुछ इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ऊपर वाले इतना पार्ट छोड़कर नीचे वाले पार्ट्स मैंने इसकी कटिंग की है। और अब आपने इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने करना क्या है कि इसका जो ये कैप होता है ना, इसमें भी, इसके लिड में भी आपने एक होल बना लेना है कटर से। ये देखिए मैंने कटर से इसके अंदर होल बना लिया है और इसको आपने कुछ इस तरीके से उल्टा करके रख देना है। अब ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा कि जब भी आप अंडे की सफ़ेदी अलहदा करना चाहें, जर्दी अलहदा करना चाहें, तो ऐसे ये भी बहुत यूज़फुल तरीका है। इस तरीके से भी आप आसानी के साथ कर सकती हैं। अब इसमें अंडा डालें और खुद ब खुद वो नीचे चली जाएगी इसकी सफ़ेदी और सिर्फ जर्दी इसमें रह जाएगी। ये देखें बिल्कुल सेपरेट हो गई है। रिज़ल्ट आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के ट्राउज़र के रिलेटेड के बाज़ दफ़ा ना इनके जो पंचे होते हैं ना, बहुत ही खुले होते हैं। इनको अगर हमने तंग करना है तो किस तरीके से इनको तंग किया जाए, तो आपने मेरे हाथों की तरफ फोकस करना कि जैसे मैं ये टांगे लगा रही हूँ, आपने भी इस तरीके से इनको टांगे लगा लेने। जितना भी आपने इसको तंग करना उसी हिसाब से टांगे लगाइए और इस तरीके से आपने इसको खींचते जाना है। इससे क्या होगा कि ये गुम सिलाई होती है ना, तो ये नज़र आएगी और आपके जो जिस मकसद के लिए लगाई है आपने वो भी आपका पूरा हो जाएगा। ये देखें आपने बिल्कुल सिलाई के ऊपर जो पहले लगी हुई है ना, उसी हिसाब से उसके ऊपर आपने लगानी है ताकि नज़र भी ना आए। ऊपर से तो ये खैर वैसे ही नज़र नहीं आती। तो इस तरीके से आप इसको तंग कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के हाई नेक के रिलेटेड है कि बच्चे ना अक्सर नहीं पहनते क्योंकि इनकी जो नेक है ना वो ऊपर तक चली जाती है, तो फिर उनको उलझन होती है। तो आपने इसको ना, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मसला आ जाए, तो आपने करना क्या कि इसको राउंड शेप में लाने के लिए ना इसको इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक इसको फ़ोल्ड कीजिए। जैसे मैंने किया है, मैंने अपने हिसाब से किया। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने इसके अंदर ऊपर ना टांके लगा लेने। आपने जिस जंजीरी टांका होता है ना, उसी हिसाब उसका आपने इसकी जितनी भी आपने इसकी फोल्डिंग करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से ना वहाँ पे आपने टांके लगा लेने हैं। तो अब आप एक टांका इसको पकड़ कर इस तरीके से दोबारा से खींचेंगे ना, तो सारे के सारे निकल जाएंगे और ऊपर हल्का हल्का निशान रह जाएगा। टांके बड़े जो है ना वो सारे नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो मैंने डिफरेंट थ्रेड लिया है, तो आप इसका सेम का लीजिए। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिया था डिफरेंट, ताकि आपको नज़र आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी भी पैंट के रिलेटेड है कि जब ये पैंट ज़्यादा लंबी होती है, लॉन्ग होती है, तो हमने इसको स्मॉल कैसे करना है, छोटा कैसे करना है। तो आपने ये कुछ इस तरीके से इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। वो भी अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक कीजिए। जितनी भी आप इसको छोटा करना चाहें उसी हिसाब से आपने करनी है। तो मैंने अपने हिसाब से इसकी फोल्डिंग की है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये कोई इशू नहीं है। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अब मैंने इसको कुछ इस तरीके से आपने इसके भी टांके लगा लेने हैं। तो छोटे छोटे टांगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ना, जैसे मैं खुले खुले टांगे लगा रही हूँ, आप भी इसी तरीके से खुले खुले टांगे लगा लीजिए, क्योंकि इन्होंने तो अंदर ही चले जाना है, तो ये नज़र बिल्कुल भी नहीं आएंगे और हमारा मसला भी हल हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ तक लेके आकर इसको पक्का कर लेना है ताकि ये निकले ना, और इसको यहाँ पे आके नोट लगा लेनी है। कटिंग करने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो पैंट है बिल्कुल हमारी पर्पज़ के लिहाज से छोटी हो चुकी है। जितनी भी हमें चाहिए थी, हमारा मकसद हल हो चुका है। ये देखें, आप भी इस तरीके से अपने बच्चों की पैंट को छोटा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी छोटी सी टिप थी, लेकिन थी यूज़फुल, आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के जर्सियाँ जो होती हैं ना, उनके दफ़ा बाजू आगे से खुल जाते हैं, तो उनको भी आप इस तरीके से तंग कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे हमने पैंट को ट्राउज़र को तंग किया था ना, उसके पंचे की थी, इसी तरह आप इस जर्सी के बाजू भी तंग कर सकते हैं। इसको इस तरीके से खींच लीजिए और बड़े आराम के साथ आपकी जर्सी के बाजू भी तंग हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए, जब हम ग्रेटर पे इस तरीके से अदरक को या लहसुन को ग्रेट करते हैं ना, तो ये सारी का सारा ना इसके अंदर फंस जाता है। बहुत कम मिकदार में फिर हमें मिलता है ये। अभी मैं आपको दिखाती हूँ
कि ये कितना हमारे लिए निकला। बाकी सारा के सारा इसके अंदर चला जाता है और इसको धोना भी फिर मुश्किल होता है और अंदर से आसानी से इसके निकलता भी नहीं है। तो आज आपके साथ एक यूज़फुल सी टिप शेयर करने लगी हूँ। अगर आप उसको अप्लाई कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी लाइफ जो है ना नहायत आसान हो जाएगी। और आसानी के साथ आप जितना मर्ज़ी इसको ग्रेट करें ना, कभी भी ये आपको ना तो इसको धोना पड़ेगा, ना ये ग्रेटर आपका गंदा होगा और ना ही इसके अंदर फंसेगा। आपको जितनी मकदार में आप इसको जितनी क्वांटिटी में ग्रेट करना चाहें उतनी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसको मैं आपके सामने ग्रेट कर रही हूँ। तो अब मैं बाद में भी आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा, एक ज़र्रा भी इसका ज़ाया नहीं होता, पूरे का पूरा आसानी के साथ निकल आता है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने लहसुन के जब्बे ले लिए हैं, वो भी देसी वाले हैं, छोटे वाले हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। और मज़े की बात यह है कि हाथ भी बिल्कुल महफूज रहते हैं और हमारा ग्रेटर भी। तो ये देखिए, मैंने उसको ग्रेट कर लिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा था, कुछ भी नहीं उसको लगा हुआ था और हमारे हाथ भी बिल्कुल महफूज हैं, कोई कट वगैरह नहीं है यार। ये देखें कितना, जितना हमने किया था उतने का उतना ही हमें मिल गया। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाजमी अपने प्यारों में शेयर कीजिएगा, ये बिल्कुल बल्ब की तरह बना देता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। ये मेरी सुई में धागा डालने के रिलेटेड है। जब हम सुई में धागा डालते हैं तो हमें मुश्किल पेश आती है, क्योंकि हर एक आई साइड तकरीबन वीक ही अब, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इसमें धागा डालना। तो आपने करना है कि मैंने ये जो बिजली की वायर होती हैं ना, जो एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उसको हम काट देते हैं। तो उसमें से मैंने एक उसको छील करना, इसके अंदर एक मेटल की वायर होती है, वो मैंने निकाल ली। उसको मैंने फ़ोल्ड करके एक स्टिक पे लगा लिया कुछ इस तरीके से। बड़ी आसानी के साथ आप इसको शीशा टेप के साथ स्टिक पे लगा सकते हैं। अब स्टिक के ऊपर मैंने लगा लिया है हार्ड ग्लू और उसको मैंने इस तरीके से ना नलके के अंदर वाले जो होते हैं ना रोल, उसके अंदर लगा दिया है। बड़ी अच्छे से वो वहाँ पे सेटक हो गई है। अब मुझे ये इधर उधर से ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी के साथ इसके साथ सुई में धागा डल जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के वायल के रिलेटेड है कि ये इधर उधर जब बिखरी रहती है ना, तो ये काफ़ी मेस क्रिएट करती है। तो आपने कुछ इस तरीके से ना पकड़ कर इसको फोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर से इसका थोड़ा सा लूप निकाल देना और उसके अंदर इसका स्विच डाल के फिर नीचे से आपने इसको खींच लेना है, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये इसकी फोल्डिंग हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बॉयल शुदा अंडे के रिलेटेड है कि अब ढेरों ढेर हर घर में अंडे बॉयल होते हैं। तो आपने करना क्या है कि अंडे को लेकर अपने हाथों के दरम्यान में उसको मसल लेना, तो बड़ी आसानी के साथ 1 सेकंड के अंदर इसका छिलका उतर जाता है। तो ये थी तो छोटी सी टिप, लेकिन थी ज़बरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। तो ये मेरी, जब अभी हम आलू बॉयल करते हैं या दाल वगैरह को भिगोते हैं, चावलों को भिगोते हैं, तो उसको पानी को ज़ाया मत कीजिए। जितनी भी आपकी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो उनके जितने भी छिलके होते हैं, अंडे को छिलके होते हैं, उनमें इस पानी को आप डाल दीजिए और रात भर इसको पड़ा रहने दें। फिर आपने सुबह के वक्त इसका कलर काफ़ी चेंज हो जाता है। जितनी भी इनके अंदर फर्टिलाइज़र की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो पानी में शामिल हो जाती है। चाहे तो आप इसको छान लीजिए या वैसे कि वैसे आप अपने पौधों को, घर में अगर आपने पौधे लगाए तो उनको डाल दीजिए। तो इनको ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र मिल जाएगा, तो इससे पौधों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। तो इस तरीके नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के मोबाइल चार्जिंग के रिलेटेड है कि जब इस तरीके से हम इसको चार्ज लगाते हैं ना, तो वो नीचे गिरने का खतरा होता है। इस तरीके से आपका लाखों का नुकसान भी हो सकता है अगर मोबाइल नीचे गिरकर टूट जाए। तो आपने करना क्या है कि इस तरीके से ना चार्जर के ऊपर से वायर को घुमा के लाना है और इस तरीके से आप नेक्स्ट टिप की तरफ, नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के हैंग कर देना है। इस तरीके से आपका जो मोबाइल करने के रिलेटेड है कुछ इस तरीके से आपने और इमरजेंसी में इस तरीके पे आप अमल कर सकते हैं और अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। इसकी लीड लगा देनी है बड़ी आसानी के साथ। चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में इस तरह के ग्रोसरी के रिलेटेड है। सबसे पहले तो इसका मैंने हैंडल काट दिए हैं। बहुत ही तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मैंने एक ग्रोसरी वाला थैला ले लिया है, उसके ऊपर वाली हैंडल में कटिंग कर जाएगा और आपका काफी बड़ा मसला जो है ना वो हर सॉल्व हो जाएगा। चीज़ हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने रिमूव किए हैं। रिमूव करने के बाद आपको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसमें मैंने 4-4 इंच के लिए की ना कटिंग कर लूँगी।
तो आप चाहें तो इसके दरमियान में सिलाई लगा के 2 पॉकेट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक ही पॉकेट में रखा है। मैंने दरमियान में इसके सिलाई नहीं लगाई। ऊपर वाली साइड को आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, जैसा कि मैंने फोल्ड कर दिया है। और अब आपने स्टील का हैंगर लेना है। आप प्लास्टिक का हैंगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने ना उसकी मेजरमेंट करके ना कुछ इस तरीके से इसकी मैंने साइडों से कटिंग कर ली है, और हैंगर को अंदर उसके रख के ना ऊपर मैं इसके क्लॉथ क्लिप लगा दूंगी। यहाँ पे बाइंडिंग क्लिप भी आप लगा सकते हैं, पिन्स भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे सिलाई भी आप कर सकते हैं। तो हर तरीके से आप इसको इस तरीके से इनमें इसको फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसको जिस पर्पज़ के लिए बनाया है तो वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। ये देखें, जो औरतों की प्राइवेट चीज़ें होती हैं ना, ये तो अच्छा नहीं लगता कि वो सबके सामने पड़ी रहे। तो आपने इसको अपनी अलमारी की डोर की ना बैक साइड जो होती है, अंदर वाली साइड, उस पे आप इसको लगा दीजिए, जहाँ आप दरवाजे के पीछे इसको हैंग कर लीजिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के घी का जो पैकेट होता है उसके रिलेटेड है, कि अब सर्दियों का मौसम है, हर घर में पराठे बनते हैं, मूलियों वाले बनते हैं, और साथ जो आलू वाले, कुछ आलू वाले खाते हैं वो बनाते हैं। तो इसको ये मेल्ट नहीं होता है, इसको मेल्ट करना मुश्किल हो जाता है, निकालना ही मुश्किल हो जाता है। तो अब आपने एक छोटी सी टिप देने लगी, हॉट पॉट ले लेना है, इसमें गर्म पानी आपने डाल लेना है, और साथ अगर आपको मुझे तो ज़रूरत थी नारियल के ऑयल की, वो भी जमा हुआ, तो वो भी मैंने साथ रख दी है कि दोनों इकट्ठे मेल्ट हो जाए। तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर ये मेल्ट हो जाते हैं। ऊपर से अगर इसको आप कवर कर दें हॉट पॉट में, तो क्योंकि उसमें चीज़ जल्दी ठंडी नहीं होती, इसलिए पानी भी उसमें जल्दी ठंडा नहीं होता, बड़ी आसानी के साथ इसको मेल्ट कर सकते हैं। ये देखें, रिज़ल्ट आपके सामने है। इसको मैंने 2 मिनट के अंदर अंदर ही ये मेल्ट हो चुका है। आप ऊपर से कटिंग करके आप अपने घी वाले कंटेनर में इसको डाल सकते हैं और पराठे बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। टाइम सेविंग है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको यकीनन इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरी हर टिप ही ज़बरदस्त है, यूज़फुल है, 100% वर्किंग वाली है। तो उम्मीद करती हूँ जी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने लास्ट में इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी देना है कि आप मुझे मेरी वीडियो को किस सिटी से, किस एरिया से, किस कंट्री से देख रहे हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।